आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, यहाँ पर एक मैराथन वीडियो होने वाला है समान हिंदी के प्रश्न का, जो सिविल कोड प्यून के एग्ज़ाम और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और जिस भी एग्ज़ाम में आपका हिंदी का क्वेश्चन आएगा उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए सीधा हम शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। और आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए, कितना सही करते हैं ये भी लास्ट में ज़रूर बताइए। तो चलिए, हमारा सवाल है, लिखा गया है कि जिह्वा की ऊंचाई या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर कैसा है। तो आ स्वर के बारे में पूछा गया है, जीभ की ऊंचाई के आधार पर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी होगा, इसे हम विवृत स्वर के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से काकल्य वर्ण या स्वर तंत्रीय व्यंजन निम्न में से कौन होते हैं। तो काकल्य वर्ण हमने कई बार डिस्कस किया लाइव सेशन में रात 8 बजे। आंसर इसका ए होगा। ह वर्ण जो होता है उसे हम काकल्य वर्ण के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लिखा है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो फ्रेंड्स, 33 का राइट आंसर सी होगा, क के बाद इसका स्थान आता है। नेक्स्ट लिखा है कि रिक्शा शब्द किस भाषा से हिंदी में गृहीत हुए हैं। तो याद रखेंगे, रिक्शा शब्द जो आया है वो जापानी शब्द से, क्या है, जापानी शब्द। नेक्स्ट लिखा है कि संकर शब्द का सही उदाहरण निम्न में से कौन है। तो संकर शब्द का यहाँ पर जो सही अर्थ होने वाला है वो होगा टिकट घर। ठीक है, क्या होगा, टिकट। क्योंकि इसमें फ्रेंड्स टिकट अंग्रेजी शब्द है जबकि घर हिंदी शब्द है और दोनों से मिल के बना है, तो इसीलिए इसे संकर शब्द कहेंगे। नेक्स्ट 36 लिखा है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। याद रखेंगे, उच्छ्वास का होता है उत्तजोड़ श्वास। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार दिया गया है इनमें से। तो 37 का यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, यमक। क्या हो जाएगा, निम्न में से शब्दालंकार कौन सा है, तो यमक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आप सभी का लिखा गया है सवाल में, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा, अर्थात बी ऑप्शन आप लिखा गया क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा। तो फ्रेंड्स, युधिष्ठिर में होता है उलुक तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी हो जाएगा। और युधिष्ठिर का मतलब है युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन 41 है, लिखा है, किस शब्द में कु उपसर्ग प्रयोग बैड या बुरा के अर्थ में नहीं हुआ है। तो 41 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कुशल शब्द जो लिखा गया है वो बैड के सेंस में नहीं है, बाकी आपका कुख्यात, कुपुत्र और कुमार्ग ये सभी बैड के अर्थ में है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि स्वाभिमान में उपसर्ग बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, स्वाभिमान में होता है स्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है कि ऐरा प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन नहीं है। तो 43 का आंसर डी हो जाएगा, सवेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन लिखा है, मिठास शब्द का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है। तो फ्रेंड्स, मिठास का निर्माण होता है मीठा प्लस आस से, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कोयला शब्द में संज्ञा का भेद बताइए कौन सा होगा। तो कोयला का जो होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि इसे हम तौल या माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, लिखा है, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो फ्रेंड, पंडित से बनता पांडित्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है, दरवाजे पर कोई आया है, यहाँ पर कोई सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए संभावित है। तो कोई शब्द जो यहाँ पर होता है सजीव प्राणी के लिए, ए ऑप्शन करना राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि कश्मीर सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में सिंदूरी शब्द क्या है। तो सिंदूरी यहाँ पर होता है प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया 49 में, धातु किसे कहते हैं ये बताइए। तो धातु कहा जाता है क्रिया के मूल रूप को, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न दिया है,
लिखा हथियाना, लतियाना और बतियाना ये किस प्रकार की क्रियाएं दी गई है। तो 50 का ऑप्शन बी याद रखना होगा। ये सभी नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं क्योंकि ये संज्ञा शब्द से बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, वाक्य में क्रिया का रूप क्या है। तो 51 का बी हो जाएगा यहाँ पर द्वितीयक प्रेरणार्थक। क्या हो जाएगा? द्वितीयक प्रेरणार्थक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रथम प्रेरणार्थक में स्वयं प्रेरित करने का काम करता है, तो ये द्वितीयक प्रेरणार्थक का उदाहरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 52 सवाल में है कि आपादान कारक में अलग होने के अलावा किस भाव का बोध होता है। तो आपादान कारक जहाँ पर अलगाव का बोध होता है, यानी ऑप्शन बी करना होगा तुलना, भय, लज्जा, सीखने का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन गरीबों को वस्त्र दो, इसमें को विभक्ति किस कारक की है। तो 53 का राइट आंसर सी होगा संप्रदान कारक। अगर किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो उसे हम संप्रदान कारक में रखते हैं क्योंकि संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए होता है। याद रखेंगे, को के लिए इसकी क्या होती है? विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 दिया है, तो लिखा वह दिन भर पढ़ता रहा, वाक्य में बहर क्या है। तो 54 का आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा निपात। यहाँ पर राइट आंसर ए करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निपात जो है वो बल देने का काम करता है। नेक्स्ट है वह आया तो था पर रुका नहीं, वाक्य में तो और पर क्या है। तो 55 का आंसर ए हो जाएगा, यानी निपात और समुच्चय बोधक। नेक्स्ट लिखा सूर्य उगा और अंधेरा भागा, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए क्या है। तो यहाँ पर ये दो वाक्य जो होंगे संयुक्त वाक्य, क्योंकि और शब्द से दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया गया। अगला सवाल है लिखा ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यह कैसा वाक्य है। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य क्योंकि इसमें एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। नेक्स्ट लिखा है कि आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है छात्रों ने कहा कि वे पिकनिक जाएंगे, रेखांकित उपवाक्य कि वे पिकनिक जाएंगे, ये कौन सा उपवाक्य है। तो 59 का ए होगा संज्ञा उपवाक्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट लिखा है कि भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है। तो फ्रेंड्स भाववाच्य में याद रखेंगे क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इनमें वाच्य की पहचान करिए। तो मजदूरों के द्वारा अगर पेड़ काटा गया है तो इसे हम कर्मवाच्य में कहेंगे क्योंकि जहाँ पर द्वारा शब्द आता है तो उसे कर्मवाच्य में रखते हैं। नेक्स्ट है कि अर्ध विराम की तुलना में अल्प विराम में रुकने का समय क्या है। अर्ध विराम और अल्प विराम याद रखेंगे, इसका राइट आंसर बी होगा कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 63 दिया है। 63 में सवाल लिखा है कि कोष्टक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने या कर्म सूचक अंकों के लिए। नेक्स्ट है अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो 63 का यहाँ 64 का बी हो जाएगा, इसका मतलब है निष्फल निवेदन। और अगला सवाल 65 दिया गया है, लिखा तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो याद रखें इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट सवाल है तरनी और तरनी शब्द युग्मों का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा। दोनों का अलग अलग अर्थ होते हैं। तो पहले तरनी का अर्थ सूर्य है जबकि दूसरे का अर्थ नाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, इसमें अली और अली दोनों के अर्थ भेद पूछे गए क्या होंगे। तो 67 का ए होगा, फर्स्ट अली का अर्थ भौरा है जबकि सेकेंड का सखी है। नेक्स्ट है अतिथि का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अतिथि का अंत्यवासी नहीं होगा, अन्य सभी अतिथि के क्या होंगे, पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट सवाल है नैसर्गिक का विलोम शब्द पूछा गया 69 में,
तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। क्वेश्चन 70 है, लिखा जिसके पास कुछ नहीं है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसके पास कुछ नहीं है उसे हम अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट लिखा व्याकरण जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो व्याकरण जानने वाला को व्याकरण कहते हैं, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है विभत्स रस का आलंबन विभाव क्या हो सकता है। तो 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सड़े गले मांस, रक्त या दुर्गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया सलेस अलंकार वहां होता है जहां। तो सलेस अलंकार कहाँ होता है, तो याद रखेंगे एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अनेक हों। नेक्स्ट है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रूपक अलंकार, क्योंकि चांद रूपी यहाँ पर खिलौना है। नेक्स्ट 75 और 75 में क्वेश्चन लिखा गया है नहीं प्राग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। तो फ्रेंड्स ये जो पंक्ति दी गई है ये किस अलंकार के उदाहरण है पूछा गया है। तो इसमें याद रखें यहाँ पर अनियुक्ति अलंकार होगा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की दर्जा दिया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो याद रखेंगे आर्टिकल 343(1) ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 लिखा है देवनागरी लिपि लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि किस ओर से किस ओर, तो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं ओर। नेक्स्ट लिखा प्रारूपक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स प्रारूपक का मुख्य उद्देश्य है कार्यालय पत्राचार का कच्चा रूप मसौदा तैयार करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, लिखा टिप्पण कहाँ लिखी जाती है। तो टिप्पण जो होता है वो विचाराधीन पत्र के निस्तारण हेतु फाइल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 दिया गया है, लिखा दिग्गज का संधि का उदाहरण क्या होगा, दिग्गज। तो दिग्गज का होता है व्यंजन संधि, दिक जोड़ गज इसका संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट लिखा है कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास होगा, प्रत्यक्ष में। तो फ्रेंड्स प्रत्यक्ष में होता है अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसके प्रथम पद अवयव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। तो इसका मतलब है अपलक, एकटक या निर्निमेष, यानी ऑल उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है इति श्री होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स इति श्री का मतलब होता है समाप्त होना, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 88 लिखा गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए शब्द बताइए। तो 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतेवासी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 लिखा पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स पवन का होता पो जोड़ अन, ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला है कि नायक में कौन सी संधि होगी। तो नायक में होता अयादि संधि, ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर। इसके बाद अगला सवाल 91 दिया है, लिखा है यथाविधि में कौन सा समास है। यथाविधि का मतलब होता है विधि के अनुसार, तो आंसर इसका अव्ययी भाव समास बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 दिया गया है, लिखा राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो 92 का बी होता है सन 1955 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल 93 दिया है, हिंदी दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा स्वीकार करने के उपलक्ष्य में, तो बी ऑप्शन राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार को क्या कहते हैं। चलिए आप लोग अपना आंसर फटाफट कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को प्रतिदिन हिंदी का रिवीजन वीडियो मिल रहा है। चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लास भी प्रतिदिन होता है जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप सभी के लिए। तो रात 8 बजे आप लोगों का आज से क्लास बिल्कुल शुरू हो रहा है। तो आज से बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग लाइव क्लास में फिर से जुड़िए, काफ़ी बेहतरीन टॉपिक भी आज होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए।